हेलो दोस्तों, मैं मोटिवेशनल गुरु आपका दोस्त। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है नए सिरे से करें जीवन की शुरुआत। अब तक आपने जो कुछ भी किया उसे भूल जाइए और नए सिरे से जिंदगी शुरू कीजिए। पिछली बातों को याद करके हाथ मलने, रोने, सिसकने, पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ भूल जाइए, नया जीवन शुरू कीजिए, एक नया संकल्प लीजिए और जुट जाइए अपने काम में। आप सब कुछ पा सकते हैं। उठो, अपने जीवन की योजना बनाओ ताकि तुम्हारी सोई हुई महान प्रतिभा और शक्ति जो अब तक बेकार पड़ी हुई है जाग उठे और आपको सफलता की शिखर तक ले जाए। शायद आपके मन में यह बात आ सकती है कि जिंदगी का इतना समय तो बीत गया, अब क्या हो सकता है। इस प्रकार की बात अपने मन में मत आने दीजिए। इन बातों को मन से निकाल दीजिए। आपका आलस्य आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर सकता है। इस धोखे से बचिए। बस काम में लग जाइए। काम करने की कोई उम्र नहीं होती। आप में केवल आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए। उम्र का कार्य से कोई संबंध नहीं है। काम के लिए मन में एक शांति चाहिए और मन की शक्ति चाहिए। मन की शक्ति प्रत्येक मनुष्य में मृत्यु पर्यंत बनी रहती है। मनुष्य इसी शक्ति से काम करता है। इसलिए मन की शक्ति को जगाइए। सांस से जीना ही जिंदगी है। घूट घूट कर जीना, अभाव में तड़प तड़प कर जीना, क्या कोई जीना है? सांस से जीना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। जो लोग सांस से जी रहे हैं उनके भीतर झांक कर देखिए। बाहर से तो आपको लगता है बड़ी शानदार जिंदगी जी रहे हैं। बात भी सच है, पर शानदार जिंदगी को जीने और उसे बरकरार रखने के लिए उनको कितना संघर्ष प्रतिदिन करना पड़ता है, उसका दिल चीर कर देखिए, तब पता चलेगा। बड़े बड़े करोड़पति किस कदर व्यस्त रहते हैं, किस प्रकार अपने काम में बराबर लगे रहते हैं, उनका दिल ही जानता है। पर वह संघर्ष से घबराते नहीं हैं। अपना काम नियमित रूप से करते हैं, एक रूटीन बनाते हैं और उस रूटीन को हर हाल में पूरा करते हैं। यही उनकी सफलता का राज है। पूरी लगन के साथ लगे रहते हैं। वह जितना मौज मारते हैं उतना ही कठोर परिश्रम भी पूरी लगन के साथ करते हैं। कठोर परिश्रम करते हैं तभी वे सफल हैं। जाने कितनी समस्याओं का सामना करते हैं, तब जाकर के मौज करते हैं। दोस्तों, एक सच्ची घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने दो बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया। हर माता पिता की तरह उनके भी सपने थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके अच्छा बने, और उन्होंने इसे पूरा भी किया। एक बेटे को डॉक्टर बनाया और दूसरे को इंजीनियर। बाद में दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद दोनों भाई अलग अलग हो गए। अब उस सज्जन की पत्नी पहले ही चल बसी थी। उम्र की इस पड़ाव में जब उनकी उम्र 60 साल के आसपास थी, दशा यह हो गई कि दोनों बेटों में से कोई भी उनको अपने पास रखने को तैयार नहीं था। जिस बेटे के पास जाते वही तिरस्कार और उपेक्षा करते। उन्हें काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ता। तंग और बेइज्जत होने की अपेक्षा वे उन दोनों से अलग हो गए। एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया।
कागज़ के लिफाफे का ठूंगा बनाकर और लिफाफा ना बनाकर दुकान दुकान बेचने लगे। लगन से कार्य करते थे, बचत भी करते थे। कुछ 100 रुपये जुड़ गए तो उन्होंने और मेहनत बढ़ा दी। फिर कुछ महीनों बाद जब उनके पास 1000 रुपये हो गए तो एक परचून की छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान चल पड़ी। कुछ समय बाद अच्छा खासा जनरल स्टोर बना लिया। इनकम काफ़ी अच्छी होने लगी। अब वे अपनी दुकान में 2-3 नौकर भी रख लिए। काम बढ़ता गया। अब वे काफ़ी अमीर हो चुके थे तो दुकान के 2-3 शाखाएं और खोल ली। 70 की उम्र आते आते उनके पास मकान और कार हो गई। शेष जीवन शान से जिए और मरने से पूर्व अपनी सारी संपत्ति एक मंदिर को दान कर गए। उनका कहना था, किसी भी संकट से घबराओ मत, बस काम करो, अपने मन की शक्ति का उपयोग करो। जीवन में कभी भी आप नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो लेकर के मैं आपके बीच आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।